नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है। पसीना सारे पसीना अच्छा नंबर रत्न नंबर साहब की पूरा होती है अंदर करो पार्टी हम शुरू में डॉक्टर साहब के साथ चले थे तो आने से पहले कुछ लोगों का कहना था कि आप जिसके साथ जा रहे हो उसके पास कोई निशान नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। वो आज सियासत में आया है, लेकिन आज उन लोगों को इतना पता चल गया कि डॉक्टर साहब जो था वो लोगों के दिल में था। आज लोगों ने उन लोगों को दिखा दिया, जो चंद लोग थे उनको दिखा दिया कि डॉक्टर साहब हमारे लिए क्या है। अभी उनको जब डॉक्टर साहब का निशान दिखाई दे रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कुछ लोग उसमें बीपी और शुगर के पेशेंट हैं, कहीं अटैक ना हो जाए उनको। अभी ये कंडीशन आ गई है। अभी ऐसा तूफान आया है कि उनको अपनी जवानत बचाना मुश्किल हो रही है। अपनी जवानत को बचाने के लिए अभी वो बाहर से लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि उनको लाने का मकसद क्या है हमारे बीच में। उनको यहाँ पे लाके हमको खरीदने की कोशिश की जा रही है, हमारे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को इतना पता नहीं चल रहा है कि ये लोग क्या मांग रहे हैं। वो हमको दिखाते हैं कि हम बाहर से लीडरों को लेके आ रहे हैं, जब यहाँ पे आते हैं तो वो दे के क्या जा रहे हैं हम लोगों को। वो इसलिए लाते हैं कि शायद कुछ लोग बिक जाएं, लेकिन हम बिकने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, वो सिर्फ तरक्की के लिए था, लेकिन उन लोगों ने आज तक हमारे इलाके की ना तो तरक्की की और ना ही आने वाले टाइम में वो कर सकते हैं। वो अभी कुछ लोग मीडिया में रिपोर्ट कर रहे हैं कि बोला डॉक्टर रामेश्वर जी आरएसएस के साथ हैं, जो हिंदुओं को भड़काना है तो बोलते हैं वो मुसलमानों की टोपी पहन के चल रहे हैं। ये बोलो ना कि यहाँ पे डॉक्टर साहब के कौन बंदा नहीं है उनके साथ में। हम सब उनके साथ में जब चल रहे हैं तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है इस चीज़ की। वो डॉक्टर जहाँ जाएगा, जहाँ हम लेके जाएंगे वो हमारी तरक्की के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि कहीं जो हमने 50 साल में काम नहीं किया, 10 साल में हम काम नहीं कर पाए, आज वो हो सकता है वो 5 साल में काम करके लोगों को दें और लोग जैसे आज उनके साथ हैं वो कभी दोबारा हमारी तरफ देखेंगे। ये अभी उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, तो कभी किसी को पैसे दे रहे हैं, कभी किसी को एक बॉटल दे रहे हैं दारू की। फिर दारू से खरीद के बंदे को जिसको आप वोट लोगे, क्या उसका काम करेंगे वो कल को। ये मतलब जन्म ही उससे ले रहे हैं, जन्म एक करप्शन से जन्म लेके आ रहे हैं हमारे लोगों के बीच, और वो हमारी तरक्की करने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद जो करप्शन करके आएगा वो क्या हमारी तरक्की करेगा? कोई तरक्की नहीं करने वाला। अगर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जिसमें, तो वो अपने आप का पूरा विश्व जो आने वाला टाइम है उसको खराब करेंगे। इसलिए आज हम लोग सब डॉक्टर साहब के साथ हैं और हमने वादा किया है कि हम जिताएंगे डॉक्टर साहब को और बाहरी लीड के साथ जिता के भेजेंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि ये एक ठक्कर कम्युनिटी की बात करते हैं, ये मुस्लिम की बात नहीं करते, ये एसटी की बात नहीं करते हैं। सभी एसटी बैठे हैं, सभी ठाकर जहाँ पे बैठे हैं, सभी मुसलमान जहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं कि ये एक रिलीजन की बात करते हैं। सबके साथ मिलकर चलने वाले इंसान को हमारे बीच में हर किस्म का बंदा चल रहा है। हम लोग जो साथ में चल रहे हैं, हमें तो कभी दिखा नहीं कि ये डॉक्टर रामेश्वर जी आरएसएस के बंदे हैं, ये ठाकरों की बात करते हैं, ये उसकी बात करते हैं।
क्यों, अगर आपका नहीं, आपको पता है कि आप नहीं जीत सकते हो, तो क्यों अगले बंदे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ऐसे गलत स्टेटमेंट देते हैं और गलत बोलते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूं और आप सब लोगों के साथ फिर से अपील करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के, कि जैसे आप लोग साथ दे रहे हो डॉक्टर साहब का, ऐसे ही साथ देना है और उनको, उन लोगों को दिखाना है कि क्या पब्लिक है डॉक्टर साहब के साथ या नहीं है, और निशान उनको दिखाना है कि डॉक्टर साहब का निशान क्या है। ये मेरी सबसे अपील है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे आए मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया। थोड़ा लेट हो गया पहुँचने में क्योंकि डेवलपमेंट बड़ी हुई है रास्ते में। रोडों के जाल बिछे हुए थे, हमारी गाड़ी ख़राब होगी बीच में, उस रोड पे चलते चलते हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर बीच में टावर भी बड़े लगे थे, सिग्नल ही सिग्नल थे, डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा थी, तो क्या बोलूँ, मैंने कहा थोड़ा डेवलपमेंट का मज़ा ले लेते हैं। वो मज़ा लेते लेते आए। बीच में दरिया भी था एक, उसके ऊपर बड़ा शानदार पुल बना हुआ है, क्या बात है उस पुल की। तो डेवलपमेंट में, हाँ, मैंने सोचा डेवलपमेंट देखते ही आते हैं, तो उसी चक्कर में थोड़ा देर भी हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी सियासत है, हर एक अपनी बात रखेगा, हर एक को बात रखने की आज़ादी है, हर एक पार्टी के लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन बात ये है, बात मुद्दों पे होनी चाहिए। सियासत है, सियासत मुद्दों पे होनी चाहिए। आज बनी के बीच में जो इलेक्शन लड़ने आए हैं वो मुद्दों पे बात करें तो मज़ा आता है। मैं जब पॉलिटिक्स में उतरा, मैं सियासत में उतरा, मेरा सबसे पहला मुद्दा था पहाड़ी एसटी स्टेटस, कि लोगों को पूरी बनी लोहाई मल्हार कॉन्स्टिट्यूंसी को पहाड़ी एसटी स्टेटस क्यों नहीं मिला? जब जोरी पूंछ को मिल सकता था तो बनी को क्यों नहीं मिला? हॉस्पिटल की बात की, बिजली की बात की, सड़क की बात की, पानी की बात की, लेकिन ये लोग क्या बात करते हैं? डॉक्टर टोपी पहनता है, डॉक्टर मंदिर जाता है, डॉक्टर ये करता है, डॉक्टर वो करता है। वो डॉक्टर जो करता है सो करता है, आपने क्या किया वो बताओ ना मुझे। 10 साल आपको लोगों ने वोट दे के भेजा वहां पे, आपने किया क्या? जो किया है उसके नाम पे वोट मांगो। आप गुमराह क्यों कर रहे हो लोगों को? लोगों को बहका क्यों रहे हो? आज लोग जब इनकी बात नहीं सुनते, जब नहीं सुन रहे हैं, जब इनके जलसों में नहीं जा रहे हैं, जब आज इनके एजेंट नहीं बन रहे हैं, पोलिंग एजेंट तक नहीं बन रहे हैं, आज इनसे मिलना कोई नहीं चाहता, तो ये क्या कर रहे हैं? अपनी स्पार्श करवाने के लिए दिल्ली से बड़े बड़े लीडरों को बुला रहे हैं। अब ये दिल्ली वाले लीडरों को बोलते हैं कि जनाब वहाँ के लोग जो हैं हमारी बातों में नहीं आ रहे, हमारे कहने पे बेवकूफ़ नहीं बन रहे, आप बेवकूफ़ बनाने में बड़े एक्सपर्ट हो, तो बनी वालों को भी आके बेवकूफ़ बनाओ। अब उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्कूल में आपने देखा, बच्चे छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उनको काम मिलता है, होमवर्क मिलता है कि पढ़ के सबको पढ़ के आओ, याद करके आओ। तो जब वो बच्चा सबको याद करके नहीं जाता, तो उसको पता है जाके मार पड़नी है, मुर्गा बनाना है, तो फिर वो घर से अपने बाप को जाओ किसी को लेके जाता है, चल मेरी सिफारिश कर, बचा मेरे को उस मार से, आज मेरे को मुर्गा बनाएंगे। ये भी उस मार से बचने के लिए उधर से बुला रहे हैं कि मेरे को मार पड़ेगी लोगों से, लोग मुर्गा बनाएंगे, तो चलो उधर जाके सिफारिश बनाओ कि एक बार मेरी गारंटी पे फिर से वोट दो। तो कितनी बार उनकी गारंटी पे इन लोगों को वोट देते रहे? कितनी बार इन लोगों की गारंटी पे हम ऐसे ऐसे नेताओं को जिताते रहे जिन्होंने 10 साल तक किया ही कुछ नहीं। डेवलपमेंट के नाम पे एक नींव पत्थर नहीं दिखा मेरे को, कहीं दिखा हुआ कि मुझे लगे कि इन लोगों ने कुछ काम किया हुआ है। सियासत मैंने ईमानदारी से शुरू की हुई है, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ, और खुल के काम किए जाएंगे और ईमानदारी से काम किए जाएंगे। मैंने वोट लेने के लिए किसी से खरीदा नहीं, किसी को पैसे नहीं दिए कि भाई पैसे लो और वोट खरीदो, मुझे वोट दो। किसी को शराब नहीं पिलाई कि शराब पी के मुझे वोट दो। किसी को गुमराह नहीं किया, किसी को झूठ नहीं बोला, क्योंकि ईमानदारी वहीं से शुरू होती है जब हम ईमानदारी का लफ्ज मुंह से निकाल देते हैं। ईमानदारी ये नहीं है कि आज मैं ईमानदारी बोल रहा हूँ और बोलूंगा 6 महीने के बाद शुरू करेंगे, नहीं। आज मैंने बोला है ईमानदारी से काम करेंगे तो आज से ही करेंगे, और ईमानदारी उसी वक्त से शुरू हो जाती है कि ना पैसे दूंगा और ना लूंगा, और ईमानदारी से काम करेंगे। और दूसरी तरफ वो नेता है जो आपसे वोट कैसे ले रहे हैं? औरतों को साड़ियाँ दे रहे हैं और छतरियाँ दे रहे हैं, लो जी साड़ी लो, छतरी लो, वोट खरीद रहे हैं। मर्दों को शराबें पिला रहे हैं और पैसे बांट रहे हैं। जो लोग इस तरीके से पैसे बांट के, शराबें पिला के वोट ले रहे हैं, वो आगे जाके कितनी ईमानदारी से काम करेंगे? जिसकी शुरुआत ही बेईमानी से हुई है, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर ही बेईमानी से शुरू किया है, जो आपसे वोट ही शराब और पैसों के दम पे ले रहे हैं, आप उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आगे ईमानदारी दिखाएंगे? जिसने शुरुआत ही बेईमानी से की हो, उससे कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि ये ईमानदारी से आपके काम करेंगे? आज भी इन लोगों में ईमानदारी नहीं है।
वोट खरीदे जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम लोग बिकाऊ हैं, इनको लगता है हम भेड़ बकरी हैं जो पैसे देके खरीद लिए जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि हम इंसान हैं। इंसान आज हम अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी आज लड़ाई है। हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। एक टाइम था जब कहा जाता था कि ये बुरे दिन हैं। हमारी रियासत में, हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में ये बातें की गई कि बुरे दिन चल रहे हैं, आप हमें वोट दो और अच्छे दिन आएंगे। और वो बुरे दिन क्या थे? उस बुरे दिनों में क्या होता था कि 8वीं और 10वीं पढ़ा हुआ भी कहीं ना कहीं रहबरे तालीम में लग जाता था। और अच्छे दिन क्या है? MA BEd किया हुआ आज पल्लेदारी कर रहा है, ये है अच्छे दिन। और उस अच्छे बुरे दिनों में महंगाई कितनी थी और आज महंगाई कितनी है वो देख लो। अच्छे दिन क्या है? आज स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर हैं तो स्कूल का कोई पता नहीं है स्कूल है या नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, सड़कें तो कहीं है ही नहीं, बिजली की तारें जो हैं वो पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो और किस डेवलपमेंट के नाम पे आप वोट मांगने आ रहे हो? ये लोग एक और मौका मांगने आ रहे हैं। पहले मौके का हिसाब किताब दो, फिर हम दूसरा मौका देंगे। जो 10 साल का आपको मौका मिला, 10 साल इनकी सरकार रही, सेंटर में रही इनकी सरकार। MP साहब बीजेपी के, सेंटर में सरकार है इनकी, इनके DDC इनके, BDC इनके, और इससे ज्यादा और क्या देना था आप लोगों ने? सब कुछ तो दे दिया आपने झोले भर भर के दिए इन लोगों को, हर एक चीज, हर एक ओहदे दे दिए इनको। लेकिन मिला क्या आप लोगों को? बेरोजगारी और गुर्बत के सिवाय एक चीज बता दो जो आपको अच्छी मिली हो। एक नया प्राइमरी स्कूल यहाँ पे खुला, एक नया सब सेंटर यहाँ पे खुला, नया आंगनबाड़ी सेंटर खुला। पूरे 10 साल में कोई एक भी डेली वेजर परमानेंट हुआ? इन 10 सालों में जितने SPOs लगे थे 18,000 तनख्वाह से आज निकाल के घर पे बिठा दिए और वो बेचारे पल्लेदारी कर रहे हैं। उनका गुनाह क्या था उन लोगों का? इस वक्त इस टाइम में 10 साल में जितनी करप्शन, जितना झूठ बोला गया, इतना आज तक हिंदुस्तान में किसी सियासत में नहीं बोला गया। आज के टाइम में इस 10 साल में अमीर बहुत ज्यादा अमीर हुआ और गरीब बहुत ज्यादा गरीब हुआ। गरीबों की हालत नहीं सुधरी, गरीब आज और ज्यादा गरीब हो रहा है। आज BPL कार्ड खत्म हो रहे हैं, जो राशन कार्ड थे BPL उनके वो काट दिए गए। आने वाले टाइम में जो ये मोदी कार्ड हैं ये भी बंद हो जाएंगे, पेंशनें बंद हो गई लोगों की। ये हालत है यहाँ पे। और अभी भी हम ये सोचें कि नहीं जी हम पार्टी के नाम पे वोट देंगे, तो भाई पार्टियों ने किया क्या हम लोगों का? हम पार्टी के नाम पे वोट क्यों दे? हम जनता हैं, हम मालिक हैं, वो नौकर हैं। लेकिन गलती ये हो गई कि हमने उनको मालिक बना के अपने सिर पे बिठा लिया। अगर नौकर बना के नीचे रखा होता तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ते। हमने सारी उम्र झंडे उठाए लेकिन कभी डंडे नहीं उठाए। अगर डंडे उठाए होते तो शायद जहां ये काम करते, जहां ये इलेक्शन ही नहीं लड़ते। गलतियां हमसे हुई हैं लेकिन अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ चुका है। अगर हमने आज भी गलतियों को नहीं सुधारा तो पहले से बर्बाद तो हो चुके हैं। आने वाले टाइम में हमारा खात्मा हो जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा हम लोगों का। आज हम लोगों का वजूद जो है वो खतरे में पड़ चुका है। एक फली फूली रियासत थी हमारी जम्मू कश्मीर, जिसको हम स्टेट बोलते थे, UT बना के रख दी। उस वक्त हमें लगता था कि जनाब हमें ये हमारे हक नहीं मिल रहे, हमारे जम्मू वालों के हक कश्मीर वाले ले गए, हमारी लड़ाई जम्मू और कश्मीर के साथ ही। लेकिन आज हमारा हक दिल्ली वाला भी ले रहा है, बिहार का भी ले रहा है, UP का भी ले रहा है। आज ओपन कर दिया है आज हमारी जमीनों पे बाहर के लोग आके भी कब्जा कर रहे हैं। आज हमारी रेत माइनिंग पे बाहर के आके लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला। सोचने का वक्त है। आज हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्या हम लोगों ने अपने गांव की हालत देख के वोट देना है या हेलीकॉप्टर को देख के देना है? इन 10-15 दिनों में 5-7 बार हेलीकॉप्टर उतर गया है और इन हेलीकॉप्टरों का खर्चा ज्यादा नहीं तो 40-50 करोड़ आ गया है। 40-50 करोड़ अगर यहाँ पे डेवलपमेंट पे लगाया होता तो शायद आज जहाज उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? 40-50 और अभी 15 दिन और 5-10 दिन बचे हैं, समझ लो 40-50 करोड़ और लग जाना है यहाँ पे। लगाओ हिसाब, सोचो। और वो 80-90 करोड़ उनका नहीं था, हम लोगों का था। हम लोगों का पैसा उन्होंने हवाई शहरों में गुजार दिया, खत्म कर दिया। हम लोगों की खून पसीने की कमाई, हमारा टैक्स जो हमने सरकार को दिया था कि हमारी डेवलपमेंट करना जनाब, उन्होंने अपने हवाई शहरों में उड़ा दिया। और वही 80-90 करोड़ रुपया लगा होता तो शायद हमारी जो बनी लोही मलार कॉन्स्टिट्यूंसी है कुछ ना कुछ इसका बन चुका होता। लेकिन नहीं बनाया क्योंकि नीयत साफ नहीं है।
नीयत काम करने की नहीं है जनाब, नीयत है सिर्फ इलेक्शन लड़ने की और जीतने की, बाकी कुछ नहीं है। इनको कुर्सी, इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुछ नहीं है। ये कुर्सी को जीतने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, उसको जीतने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्चने पड़ेंगे तो कर्ज देंगे, लेकिन एक आदमी की डेवलपमेंट के लिए अगर 10 रुपए खर्चने पड़ेंगे तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। ग्रिफ में लगे हुए बच्चे, नरेगा में लगे हुए बच्चों के आज तक पेमेंट नहीं हुई, उनको पैसा नहीं मिला। कुक स्कूल में लगी हुई है कुक, उसको महीने का 1000 रुपया मिलता है, दिन के 33 रुपए। उसका बच्चा भी स्कूल जाता होगा तो वो भी 50 रुपए मांगता होगा, 33 रुपए से वो क्या करते हैं। बीडीजी जो लगे हुए हैं उनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन अपने ऐश प्रस्ती के लिए और इस कुर्सी को बचाने के लिए 80-90 करोड़ रुपया खत्म कर दिया गया। आज एक बच्ची डुगैन से नीचे गोड्डू फलाल से हाई सेकेंडरी डुगैन आती है पढ़ने के लिए। गोड्डू फलाल से सोचो डुगैन तक हाई सेकेंडरी पढ़ने आती है 4-5 घंटे पैदल चल के, 4-5 घंटे जाते हुए और 4-5 घंटे पैदल आते हुए, और उसके बीच में उसका बाप परेशान रहता है कि मेरी बेटी अकेली जंगलों से जा रही है, किसे ही सलामत वापस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। उस बाप को पूछो कि आज़ादी मिली है या नहीं मिली है, हम आज़ाद हैं या नहीं है। उस बाप से पूछो कि डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। जब तक उसकी बेटी घर नहीं पहुंचती तब तक उसका बाप सांस से उसकी यहाँ पे अटकी होती है। खाना नहीं खाता। ये है क्या दिया हमें नेताओं ने।